वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है ईवीएस क्लास 5th परीक्षा अध्ययन का चैप्टर 15 से लेकर जो है 18 तक इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट इसके बन चुके हैं, जिसमें 14 तक जो है कंप्लीट किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बोर्ड पेपर और सेट 1 सेट 2 बनाया जा चुका है, उसे आप जो है देख सकते हैं। इजी लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश किया हुआ है। अब चैप्टर 15 देखते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज कोल्ड। जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड मतलब ठंडा होता है तो द एयर कमिंग आउट ऑफ द माउथ, जो मुंह से हवा निकलती है तो विल बी, वो कैसी होगी। तो यहाँ पर कोल्डर देन आउटसाइड टेम्परेचर, तो इसका सही आंसर जो होगा हॉटर देन आउटसाइड टेम्परेचर, क्योंकि शरीर के अंदर टेम्परेचर हॉट होता है। तो जब हम मुंह से जो है एयर को हम बाहर निकालेंगे तो कैसी होगी, हॉटर मतलब गर्म होगी बाहर की अपेक्षा। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, हॉटर देन द आउटर साइड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वाटर वेपर विल चेंज इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर होती हैं वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। वो किस लिए चेंज हो जाती हैं, तो आपका जो है इसका आंसर है, जब इसको कोल्ड प्लेस में, जब वे वाटर वेपर मिलती हैं कोल्ड प्लेसेस में होती हैं तो वो ड्रॉपलेट्स में क्या है, कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा है वेंटिलेटर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द अपर साइड इन द होम्स। चलिए, वेंटिलेटर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द अपर साइड इन द होम्स। तो वेंटिलेटर सभी को पता होगा, घरों में वेंटिलेटर इंस्टॉल मतलब लगाए जाते हैं ऑन द अपर साइड, ऊपर की ओर। घर में ऊपर जो है आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं। या वेंटिलेटर मतलब ये होता है कि खिड़कियाँ जो लगाई जाती हैं वो क्यों लगाई जाती हैं, वो इसलिए लगाई जाती हैं टू टेक आउट द हॉट एयर, ताकि इससे जो है गर्म हवा निकल सके। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ इसका। क्योंकि हॉट एयर क्या होती है कि ये ऊपर उठती है हल्की होने के कारण, तो ऊपर यदि हमारे वेंटिलेटर्स होंगे तो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है और घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसको अपने जो है थर्ड ऑप्शन में टिक कर देना है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस्ड प्लीजिंग साउंड व्हेन ब्लो इनटू देम। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, प्लीजिंग मतलब अच्छा साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन कब, ब्लो इनटू देम जब उनमें जो है ब्लो किया जाता है, हवा फूंका जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, फ्लोट, बीन और सहनाई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा। इनकी मैं इमेज भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये फ्लूट की इमेज है जिसको बांसुरी बोलते हैं। नेक्स्ट है ये जो है ये बीन है, इसका इमेज आप देख सकते हैं, सफ़ेरे वगैरह इनका यूज करते हैं इनका। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सहनाई की इमेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो हमने इसके माध्यम से जो है हमने समझा कि भाई किस तरह से इनकी इमेज क्या हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग वी ब्लो। तो इनमें से हम किसको ब्लो करते हैं, तो जिसमें हवा फूंकते हैं। तो टू रब विद द इरेजर ऑन कॉपी, ये सब तो होंगे नहीं। इसका सही आंसर है विसिल। विसिल को जब आप जब इसमें हवा आप ब्लो करते हैं, फूंकते हैं, तो विसिल बजती है। तो टू विसिल इसका जो है सही आंसर होगा, ये आप टिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो जाकिर हुसैन कौन थे, फार्मर हमारे मतलब हमारे जो है पूर्व जो है हमारे प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट की स्पेलिंग PRESIDENT। तो ये उनकी भी इमेज आप देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कूल द हॉट पोटैटोज। जो गर्म आलू होते हैं, तो एयर इज ब्लोन, BLOWN, ब्लोन मतलब उसमें फूंक मारने से जो है माउथ से, तो वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जनरली लोग ऐसा करते हैं। तो आपको जो है ब्लोन याद रखना है, BLOWN,
ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, तो थर्ड फॉर्म है इसका, ब्लोन याद रखना है। उस बाद तीसरा है, देखिए डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द हार्ट बीट। तो जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए। तो हार्ट बीट की स्पेलिंग HEART, हार्ट BEAT बीट। तो ये ध्यान रखना है आपको। या आप स्टेथोस्कोप भी आप देख सकते हैं, डॉक्टरों के पास जो है जनरली सभी डॉक्टर इसको रखते हैं। तो ये जो है स्टेथोस्कोप की इमेज है, जिसके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट है, डैश एयर राइजेस बिकॉज इट इज़ लाइट। तो वार्म एयर पहले भी मैंने बताया हुआ है, जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा या हॉट एयर बोलते हैं, तो वार्म एयर जो है राइजेस मतलब उठती है, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट इज़ लाइट क्योंकि हल्की होती है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, हु विल डू दिस वर्क। इस काम को कौन करेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड क्लीनिंग वर्क इज डन बाई द वुमेन एंड गर्ल्स बिकॉज। तो घर के हाउस होल्ड क्लीनिंग मतलब जो घर की चीज़ें हैं वो क्लीन की जाती हैं, क्लीनिंग जो वर्क होता है, साफ सफाई का जो काम होता है वो डन बाई द वुमेन, औरतें करती हैं और लड़कियां करती हैं, क्योंकि देयर इज नो इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड देम। तो उनके साथ जो है इक्वल मतलब बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है टुवर्ड देम, उनके साथ। क्योंकि इंसान तो सभी हैं, दोनों को ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको जो है टिक करना है वो देयर इज़ नो इक्वल ट्रीटमेंट में आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है, द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना। तो द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ ये नहीं है। हार्ड वर्क इज नीडेड टू एब्लिश। तो इस अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं छुआछूत, तो छुआछूत को यदि समाज से हटाना है, इसके लिए नीड मतलब ज़रूरत है हार्ड वर्क की, कठिन मेहनत की। हुज सेंटेंस इज दिस, ये किसका सेंटेंस है, ये किसने ऐसा कहा। तो ये जो है शास्त्री जी ने कहा। तो शास्त्री जी में आपको टिक कर लेना है, अनटचेबिलिटी से जो है रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो इन्होंने जो है शास्त्री जी ने कहा है। वी मस्ट क्लीन द टॉयलेट, हमें टॉयलेट को क्लीन करना चाहिए। तो मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए। तो इसका जो सही अंदर आंसर है रेगुलरली। रेगुलर मतलब हमेशा हमें जो है टॉयलेट साफ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इनमें जर्म्स आ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय अनटचेबिलिटी। छुआछूत से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि विच इज़ नॉट रॉट टचिंग, तो इसे टच नहीं करना है, इसका मतलब अनटचेबिलिटी का यही मतलब है। तो ये आपको पहला ऑप्शन टिक कर देना है। नाउ द लास्ट फिफ्थ वन इज, इन विच आश्रम गांधी जी लिव्ड। गांधी जी जो है कौन से आश्रम में लिव मतलब रहते थे। तो उनके आश्रम जहाँ गांधी जी रहते थे, उनके आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। तो ध्यान रखना है, साबरमती आश्रम में जो है गांधी जी रहते थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है, पहला है, महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर अनटचेबिलिटी बार बार आ रहा है, तो आपको इसको जो है UN अन सबको याद होगा, अन एक पार्ट में, टच TOUCH टच, और एबिलिटी भी जनरली सभी को याद होती है, तो ABILITY, तो 3 पार्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने जो है अनटचेबिलिटी के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है, डैश आर द मेड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी मतलब हमारा समाज जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, मतलब कार्य करे, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारे संविधान के अंदर क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, और उन रूल्स को जो है पब्लिक को फॉलो करना होता है। तो इसका सही आंसर है RULES, रूल्स। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड फॉलो द रूल्स। तो सोसाइटी के सभी मेंबर्स को शुड मतलब चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मतलब मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, तो रूल्स मानने चाहिए, RULES। तो ये ध्यान रखना है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी बिलीव दैट, गांधी जी विश्वास करते थे, दैट मतलब कि, वी ऑल शुड, हम सभी को चाहिए, डैश ऑल काइंड ऑफ वर्क। तो लर्न ऑल काइंड ऑफ, सभी तरह के काम हमें जो है सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो लर्न की स्पेलिंग LEARN, याद रखना है, LEARN, लर्न। ये देखिए, वैष्णव जन तो तेड़े, कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। तो दिस वाज द गांधीज
फेवरेट भजन, तो गांधी जी का ये फेवरेट भजन है। फेवरेट की स्पेलिंग FAVOURITE। तो फेवरेट की स्पेलिंग आपको याद रखना है, 5 से 6 बार इसको आपने लिख के प्रैक्टिस करना है तो आपको ये याद हो जाएगी। तो ये सभी अनटचेबिलिटी रूल्स लर्न और फेवरेट फेवरेट तो फेवरेट भजन था उनका। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है अक्रॉस द वॉल। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द गेम्स फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी यूनिफॉर्म या सेम होने चाहिए। तो लड़के और लड़कियों के लिए गेम कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक ही जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ आउटडोर गेम्स। आउटडोर का मतलब होता है जो हम घर से बाहर खेलते हैं, ऐसे गेम को हम आउटडोर गेम बोलते हैं। इनके अंदर कुछ ग्रुप दिए होंगे, इनमें से कुछ ना कुछ ऑड वर्ड हैं जो नहीं खेले जाते हैं। तो इसका सही जवाब देखिए, इसमें आप देख लेते हैं क्रिकेट भी हमें बाहर खेलते हैं, हॉकी भी बाहर खेलते हैं, फुटबॉल भी बाहर खेलते हैं। तो इसका तो एक तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही है। लेकिन चेस इंटरनल गेम है, आपका इंडोर खेलते हैं, लूडो भी इंटरनल है, लेकिन टेनिस आप बाहर खेल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये यहाँ पर ये आउटडोर, तो ये मिक्सअप है, तो यहाँ पर ये जो है पूरे ही आउटडोर गेम्स है, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्लियर होगा। उसका थर्ड देखिए, नंबर ऑफ द प्लेयर्स इन द खो खो टीम। खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 12 प्लेयर होते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। फॉर विच गेम इज द महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सभी को पता होगा, ये क्रिकेट खेलते थे। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है किस लिए फेमस मतलब प्रसिद्ध हैं? क्रिकेट के लिए। आउट ऑफ दीज पीटी उषा इज एन। तो पीटी उषा ध्यान रखना है, ये पीटी उषा एथलेटिक्स थी। तो ये जो है रनिंग करती थी, तो इसमें एथलीट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिलअप देखते हैं। एक्सरसाइज गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी। बॉडी की स्पेलिंग BODY। तो हमारे शरीर को, बॉडी मतलब शरीर, एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज जो करते हैं, गिव्स मतलब देती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, टू अवर मतलब हमारे। तो एक्सरसाइज हमारे शरीर को क्या देती है? एनर्जी देती है। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। तो जेंडर मतलब मेल और फीमेल जो बोलते हैं, ये मेल है ये फीमेल है, ऐसा नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। क्रिएट्स क्या होता है, इससे क्या पैदा होता है? जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इससे डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, समाज के अंदर जो है एक अलगाववाद, एक जो है अलग तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू हैव। इट इज़ मतलब यह है जरूरी, टू हैव हारमोनी अमॉन्ग ऑल द टीम मेंबर्स। सभी मेंबर्स में मेल मिलाप होना चाहिए, उनमें एकता की भावनाएं होनी चाहिए। तो हारमोनी आपको याद रखना है, HARMONY। फोर्थ नंबर है देयर आर डैश प्लेयर इन द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर होते हैं, FIVE आपको याद रखना है। देयर आर डैश प्लेयर इन फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर जो है 11 प्लेयर होते हैं, तो ELEVEN, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें बॉडी की स्पेलिंग, डिस्पैरिटी की स्पेलिंग, हार्मोनी की स्पेलिंग, 5 की स्पेलिंग और 11 की स्पेलिंग हमें याद करना होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चलिए चैप्टर नंबर 18 देखते हैं, नो प्लेस फॉर अस। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द रीजन फॉर द जात्रा लिविंग द विलेज। तो जो जात्रिया लोग थे वो उन्होंने अपना गांव क्यों छोड़ा है? तो यह इसका सही है, यहाँ पर जो यात्रा नामक जो थे, इन्होंने अपना गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर डैम का निर्माण होना था, बिल्डिंग अ डैम। तो बिल्डिंग अ डैम मतलब डैम का निर्माण होता है, इसलिए इनको गांव छोड़ना पड़ा। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, हाउ विल द नियर बाई विलेज बेनिफिट फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द डैम ऑन द रिवर। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। हाउ विल द नियर बाई मतलब पास के जो गांव होते हैं बेनिफिट फ़ायदा उठाते हैं फ्रॉम द, यदि कोई डैम बनता है तो पास के गांव कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं डैम का? तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर कपड़े और पेपर से कोई लेना देना नहीं है, गैस से कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे बढ़ जाती है तो गाँव के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इनक्रीज। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाट प्रॉब्लम डू द पीपल फेस वेयर द डैम इज कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम परेशानियाँ डू द पीपल फेस, लोग फेस करते हैं, झेलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वेयर द डैम इज कंस्ट्रक्टेड, जहाँ डैम बनाया जाता है तो वहाँ पर लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जो है उनके सामने आती हैं। तो इसका जो है सही जवाब जो होगा तो वो
सभी इसमें ऑल ऑफ दीज में आपको टिक करना है। क्यों? होम्स आर वैकेटेड फोर्सिबली फ्रॉम द पीपल्स, लोगों के द्वारा जो है, जो सरकार की टीमें होती हैं वो घरों को खाली कराती हैं ज़बरदस्ती। उसके बाद उन लोगों के पास जो है जॉब कोई भी नहीं होते हैं, उनको घर खाली करना पड़ता है, और उनको जो कंपनसेशन अपनी ज़मीन जो छोड़नी पड़ती है वो भी बहुत कम दी जाती है, कम रेट्स में दी जाती है। तो ये इसीलिए ऑल ऑफ दीज होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके पूरे पॉइंट समझा दिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर हैव यू सीन स्मॉल चिल्ड्रेन वर्किंग, आपने कहाँ देखा है कि छोटे बच्चे काम करते हैं? तो वेयर हैव यू सीन स्मॉल चिल्ड्रेन वर्किंग, तो इसका जो है सही आंसर होगा, हमने टी स्टॉल पे भी देखा है, मशीन जो मैकेनिक शॉप होते हैं वहाँ भी छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, और रेलवे स्टेशन पे भी हमने देखा है कि बहुत जगह बच्चे जो काम करते रहते हैं। तो ऑल ऑफ दी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल व्हेन द डैम इज बिल्ट। इसका मतलब है द प्रॉब्लम, कौन सी परेशानी ऐसी है जो बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, जो लोगों के द्वारा फेस की जाती है जब डैम बनता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों का घर छूट जाना। तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट आपको याद रखना है, DIS डिस, और PLACE पे प्लेस, और MENT, तीन पार्ट में आप याद कर लीजिए, मेंट, प्लेस और डिस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है अपनी जगह छोड़ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ध्यान रखना है इसके बाद इसको। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू मेक रोड्स, तो रोड को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो ध्यान देना है आपको कि कोलतार बोलते हैं, COAL कोलतार, या कि इसको बोलते हैं डामर भी बोलते हैं, DAMAR। तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोलतार लिख लीजिए या डामर लिख लीजिए। ये रोड बनाने में यूज होता है, जो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, बाई कंस्ट्रक्टिंग अ डैश सम पीपल्स विल बेनिफिटेड, सम विल बी लॉस। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि बाई कंस्ट्रक्टिंग, जब बनाया जाता है क्या, अ डैम, जब कोई डैम बनाया जाता है तो यहाँ पे डैम भर लेना है। तो सम पीपल्स विल बी बेनिफिट, कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है, और सम पीपल्स और वर लॉस, तो कुछ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा घाटा होता है, उनको डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनको बहुत, अभी हमने पढ़ा भी है, लेस कंपनसेशन दिया जाता है। तो इस तरह का जो है समस्याएं आती हैं। चौथे नंबर में आप देख सकते हैं, प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, एंड मेकिंग देयर पॉट्स ऑफ क्ले एंड बम्बूज, तो उनको जो अपने पॉट बर्तन बनाना क्ले एंड बम्बू से, और लर्न बाय द चिल्ड्रेन विथ एल्डर्स। एल्डर्स मतलब ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो है वो बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे जो है बनाना है। तो यहाँ पर दूसरे वाले में आपको ELDER एल्डर्स याद रखना है, और पहले वाले में देयर, तो मेकिंग THER देयर मतलब अपने, तो देयर हो गया और एल्डर्स हो गया। अब यहाँ पर पूरे स्पेलिंग हमें याद रखना है, एक तो डिस्प्लेसमेंट कोलतार भरिए या डामर भरिए, तीसरे में डैम होगा, चौथे में देयर, और यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा, और जो लास्ट इसका ये है इसमें एल्डर्स होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये 18 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो जाता है, पार्ट नंबर 4 है ये। इसके बाद पार्ट नंबर 5 में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने में जो है आदमी ब्रेक करके आपको जो है पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी हमें ज़्यादा याद होता है, लगातार हम पढ़ के बोरिंग हो जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने आपके लिए एग्ज़ाम से पहले कोशिश किया है ताकि आपका अच्छे मार्क्स हों, अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यदि क्लास 6 के भी जो है वीडियो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और इस तरह के क्लास 6 के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।